Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Syllabus Exams with Jahangir. Data Communication Unit 4, Computer Science Class 9. Topic of the videos are Communication Devices, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायल अप मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये दोनों जो हैं, दोनों डिवाइसेस जो हैं, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्विच और एक्सेस पॉइंट की। स्विच या एक्सेस पॉइंट जो है वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि वो एक नेटवर्क बना सके इस्तेमाल होता है। एंड देन वी हैव राउटर। राउटर जो है नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट आर डायल अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच आर एक्सेस पॉइंट एंड राउटर। अच्छा, लेट्स लुक अ डायग्राम। हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसको नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या डायल अप मोडेम का होना ज़रूरी है। डायल अप मोडेम इज़ आउटडेटेड, आजकल तकरीबन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में शामिल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिर उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में बात करेंगे। डायल अप मोडेम प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन। डायल अप मोडेम जो है टेलीफोन की तारों को इस्तेमाल करते हुए हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। टेलीफोन की तारों के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 56 kbps थी जिस टाइम ये इस्तेमाल होता था। फोन वायर कैरी एनालॉग सिग्नल, दैट्स व्हाई डिजिटल सिग्नल आर कन्वर्टेड फॉर ट्रांसमिशन। अच्छा, अब चूंकि डायल अप मोडेम जो है वो टेलीफोन की तारें इस्तेमाल करता था इंटरनेट के लिए, और टेलीफोन की तारें बेसिकली बनाई गई थी हमारे पास वॉइस डेटा को ले जाने के लिए एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल होता है और वो डिजिटल सिग्नल्स क्रिएट करता है। तो इसलिए पहले क्या किया जाता था कि पहले उसको कन्वर्ट किया जाता था डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में हमारे कंप्यूटर में, और फिर जो है वो टेलीफोन की तारों की मदद से आगे भेजी जाती थी। यहाँ पे लफ्ज़ मोडेम इस्तेमाल हुआ है। मोडेम इज एब्रीवेशन ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। व्हाट डू वी मीन बाय मॉड्यूलेटर? कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि हमारे कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वो डिजिटल सिग्नल्स क्रिएट करता है, जबकि टेलीफोन की तारें जो हैं उसमें एनालॉग सिग्नल्स जा सकते हैं। तो मोडेम का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर ये मेरा सेंटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, यहाँ से मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ, तो ये जो है कंप्यूटर है हमारा, ये डिजिटल सिग्नल क्रिएट कर रहा है। तारे जो है टेलीफोन की वायर्स जो है वो एनालॉग सिग्नल लेके जा सकती हैं। तो मोडेम का जो काम है वो क्या करता है? मॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन मीन्स कि डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर वो तार पे जा सकेगा। और जब वो रिसीव हो जाता है जिस कंप्यूटर पे वो जिस डेटा ने जाना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अब सिग्नल जो है तार में एनालॉग आ रहे हैं और ये कंप्यूटर जो है सिर्फ डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है। तो इसके लिए डीमॉड्यूलेशन होती है। डीमॉड्यूलेशन से मुराद कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल, जो तार में आ रही है एनालॉग सिग्नल, उसको यहाँ का जो मोडेम है वो डीमॉड्यूलेट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये जो दो मोडेम के पार्ट्स होते हैं, मॉड्यूलेटर और दूसरा पार्ट डीमॉड्यूलेटर, मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो करता है, इसलिए हम इसको मोडेम कहते हैं। दूसरा डिवाइस उसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, शॉर्ट में उसको एनआईसी लिखते हैं। कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आजकल ये इस्तेमाल होता है। हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए एनआईसी इस्तेमाल होता है। एवरी एनआईसी हैज़ अ यूनिक मेक एड्रेस फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। हर एक हमारे पास जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको हम मेक एड्रेस बोलते हैं। यूनिक मीन्स दुनिया में जितनी भी एनआईसी हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, सबका अलग अलग नंबर होता है। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये 48 बिट एड्रेस होता है। इन मॉडर्न कंप्यूटर एनआईसी इज बिल्ट ऑन मदरबोर्ड। आजकल के जो कंप्यूटर हैं उसमें मदरबोर्ड में बना बनाया एनआईसी जो है हमें मिलता है। एनआईसी हैज 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं। एक है वायर्ड नेटवर्क कार्ड और दूसरे को हम वायरलेस नेटवर्क कार्ड कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो है वो इजी होता है क्योंकि हमें तार वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बट इट हैज़ स्लो स्पीड एंड लेस रिलायबल। स्पीड इसकी वायर्ड के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो भी थोड़ी सी कम होती है। So we have discussed 2 devices,
डायल-अप मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और दोनों डिवाइसेस जो हैं हमारे पास इस्तेमाल होते हैं हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्विच और एक्सेस पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले स्विच और एक्सेस पॉइंट एक ही चीज़ है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, स्विच जो है वो वायर्ड नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और एक्सेस पॉइंट जो है वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इनका जो बेसिक काम है, इनका बेसिक काम ये है कि हमारे पास कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं ABCDE, और ये एक स्विच के साथ सारे तार की मदद से कनेक्टेड हैं। स्विच आर एक्सेस पॉइंट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन लेन। लोकल नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट इसका कि यूजेस मेक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई देन इन अ नेटवर्क। अब ऊपर के डायग्राम में हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसका इसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा, इसका अपना मेक एड्रेस होगा, बी का लगा होगा, सी का, डी का, ई का, सबका अपना अपना एड्रेस होगा। तो स्विच जो है हर एक कंप्यूटर को जो नेटवर्क में उसके साथ कनेक्ट होता है उसको उसके मैक एड्रेस से पहचानता है कि ये मैक एड्रेस जो है ए का है, ये बी का है, ये सी का है, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क एंड इंस्पेक्ट इट एंड ट्रांसमिट इट टू अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नेटवर्क है, इसमें ए जो है वो ई को डेटा भेजना चाहता है। अब ए से डेटा जब स्विच के पास पहुंचता है तो स्विच के पास सबका मेक एड्रेस होता है। वो मेक एड्रेस जो जिसने ए ने जिसको भेजना होता है डेस्टिनेशन, उसमें लिखा होता है उस डेटा के साथ। तो स्विच जो है वो मेक एड्रेस देखता है, जब उसको पता चल जाता है, उसका अपना एक टेबल होता है जिसमें रिकॉर्ड होता है कि ये ई का है, तो सिर्फ वो डेटा जो है ई को भेजता है, बाकी किसी दूसरे कंप्यूटर को वो डेटा फॉरवर्ड नहीं करता। अच्छा, स्विच इज यूज्ड फॉर वायर्ड वाइल एक्सेस पॉइंट इज यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क। यहाँ पे स्विच जो है वो तार का जो नेटवर्क होता है वायर्ड नेटवर्क होता है, और एक्सेस पॉइंट जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी दोनों की सेम फंक्शन है, सेम काम है और सेम पर्पस है। अच्छा, उसके बाद हम राउटर की बात करते हैं। हमने बात शुरू की थी, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए दो डिवाइसेस की बात की। उनमें से एक तो आउटडेटेड है डायल अप मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की हमने बात की। फिर हमने कहा उन डिवाइस की बात की जिनकी मदद से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं। अब हम बात करेंगे जब हम अपने नेटवर्क से बाहर निकल के किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको हम राउटर कहते हैं। डायग्राम में आप देखें, हमारे पास दो नेटवर्क हैं। एक में स्विच के साथ EBCDE कनेक्ट हैं और दूसरे में स्विच के साथ JKLM कनेक्ट हैं। अच्छा, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर मैंने सर्कल भी किया डायग्राम में, जे जो है कंप्यूटर वो ए को डेटा भेजना चाहता है। अब जे का जब डेटा आता है तो स्विच के पास, तो स्विच उसमें से वो मेक एड्रेस देखता है, लेकिन वो मेक एड्रेस वाला कंप्यूटर जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, तो वो आगे राउटर को जो है ना फॉरवर्ड करता है, क्योंकि स्विच जो है वो मेक एड्रेस को इस्तेमाल करता है और राउटर जो है वो IP एड्रेस को इस्तेमाल करता है। और राउटर जो है उससे IP एड्रेस की मदद से उसको पता चलता है कि ये कौन से वाले नेटवर्क पे मैंने भेजना है। तो राउटर उसको फॉरवर्ड करता है दूसरे वाले स्विच पे, दूसरे वाले स्विच पे पहुंच जाता है, तो दूसरा वाला स्विच मेक एड्रेस देखता है जो कि ए का होता है, और वो डेटा जो है सिर्फ ए को मिल जाता है। सो हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है कि स्विच जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, नेटवर्क बनाता है, और राउटर जो है वो नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। दोनों का एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पे मैंने डायग्राम में मेंशन भी किया है, स्विच जो है वो मेक एड्रेस के मुताबिक फैसला करता है, मेक एड्रेस का रिकॉर्ड रखता है, और राउटर जो है वो IP एड्रेस का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। सो राउटर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड IP एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स के पहचान के लिए IP एड्रेस इस्तेमाल करता है। ये दोनों बातें डायग्राम के साथ हमने कर ली। राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स। अब यहाँ पे मेरे डायग्राम में तो सिर्फ दो नेटवर्क कनेक्ट थे, हो सकता है कि ज्यादा नेटवर्क्स कनेक्ट हों, तो राउटर जो है वो जो सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, रास्ता होता है, उसको सेलेक्ट करता है। अब बेस्ट पॉसिबल पाथ जो है उसकी मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। मिसाल के तौर पर किसी रास्ते पे डेटा ज़्यादा जा रहा हो तो उसको सेलेक्ट, बेशक शॉर्ट हो लेकिन उस पर डेटा ऑलरेडी ज़्यादा जा रहा हो तो वो उस पर नहीं भेजता, दूसरे पे भेज देता है।
हमारे पास राउटर की भी दो टाइप्स हैं, एक है वायर्ड राउटर और एक है वायरलेस। वायरलेस राउटर जो होता है यूज टू कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल फोन टू इंटरनेट। हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल फोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए वायरलेस राउटर जो है इस्तेमाल होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। चार डिवाइसेस हमने डिस्कस की और उनको हमने तीन कैटेगरी में तकसीम किया। एक हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिसमें डायल अप मोडेम और एनआईसी थे। दूसरा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि एक नेटवर्क बनाए, स्विच और एक्सेस पॉइंट थे। और तीसरा हमने राउटर, नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम राउटर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट in terms of video or contents will be highly appreciated। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।